क्या कहते हैं, कहा भयो जो दो लोचन मूंद के, बैठ रहियो बक ध्यान लगायो। मतलब कि जो लोग दो लोचन मूंद के, यानी कि जो आंखें बंद करके, दोनों आंखें बंद करके बैठ जाते हैं सिमरन करने, नाम जपने, कुछ कितने भी नाम जितने गुरु ने दिए हैं, कोई 1 जप रहा है, कोई 2 जप रहा है, कोई 3 जप रहा है, कोई 5 जप रहा है, कोई अकेला ओम जप रहा है, कोई ओम सोहम जप रहा है, कोई सतपुरुष अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम 3 नाम जप रहा है, कोई ज्योत निरंजन ओंकार रारंकार सोहंग सतनाम 5 नाम जप रहा है। यानी जितने भी जो भी नाम जप रहा है, दोनों आंखें बंद करके बैठ गए जो, कहा भयो दो लोचन मूंद के, बैठ रहे हो बक ध्यान लगायो। यानी कि सच्चा शब्द तो है नहीं, लेकिन फिर भी सोच रहा है कि मैं बहुत बड़ी भक्ति कर रहा हूं और मुझे रब मिल जाएगा। सच्चा नाम नहीं है, कृत्रिम नाम, डुप्लीकेट नाम जप रहा है। तो उस भक्ति को क्या बोला यहां पे, बक ध्यान लगाइयो। बक यानी बगुला, कि बगुले की तरह वो भक्ति कर रहा है, यानी कि वो कर रहा है भक्ति, लेकिन वो सत्य भक्ति नहीं है, उसको कोई फल नहीं मिलेगा, भले वो समय बर्बाद कर रहा है भक्ति में। तो ये उसी की तरह है जैसे बगुला एक पैर पे खड़ा हो जाता है पानी में, तो कोई सोचता है कि देखो कितनी तपस्या कर रहा है, और जैसे ही कोई मछली आती है उसी वक्त उसका भक्षण कर लेता है, खा जाता है। तो जैसे कई आपने पंथ देखे होंगे, सफेद सफेद कपड़े पहन के, चिट्टे कपड़े पहन के, ऐसा लगेगा आहा बहुत बड़े सत्संगी हैं, इनका गुरु तो पूरा ही होगा, और गुरु भी सफेद कपड़ों में आता है और आपको डुप्लीकेट नाम, नकली नाम, कृत्रिम नाम दे देता है और कहता है कि यह सच्चा नाम है। कहते हैं ऐसे गुरु खुद भी नरकों में जाते हैं और अपने शिष्यों को भी ले जाते हैं। अगली लाइन में यही बताया जा रहा है कि जो गुरु दोनों आंख मुंदवा के, दोनों आंख बंद करवा के त्रिकुटी में ध्यान लगवा देते हैं, कहते हैं बक ध्यान लगाइयो, वो बगुले हैं। आगे देखिए क्या लिखा है, नहात फिरियो लिए 7 समुद्र, लोक गयो पर लोक गवाइयो। और कुछ गुरु होते हैं जो आपको नदियों में नहाने के लिए बोल देते हैं कि वहां पे नहा ले तेरे कर्म कट जाएंगे, वहां नहा ले तेरे पाप धुल जाएंगे। ये दोनों प्रकार के ही गुरु आपको भ्रमित कर देते हैं, आपके जीवन का सत्यानाश कर देते हैं। तो उनके लिए लिखा है कि लोक गयो पर लोक गवाइयो, ये लोक भी गया, क्योंकि ये जन्म मिला था सच्चे नाम को ध्याने के लिए, लेकिन सच्चा नाम तो ढूंढा नहीं, परख तो कभी की नहीं। जैसा भी गुरु मिला उसको धारण करके, नाम लेके अपना समय बर्बाद करने लग जाते हैं। अब जो समय मिला था नाम को खोजने के लिए, वो समय बर्बाद कर दिया नाम, नकली नाम जपने में। तो ये लोक भी गया और परलोक भी गया, क्योंकि उसका कोई फल नहीं मिलना है। तो कह रहे हैं यहां पे कि लोक गयो परलोक गवाइयो। अब आगे क्या कहते हैं, बास कियो बिखियान सो बैठ के, ऐसे ही ऐस सुबैस बिताइयो। यानी कुछ लोग भक्ति भी नहीं करेंगे, खोटे कर्म करेंगे और ऐसे ही ऐसे अपना समय सारा बिता देंगे। दोनों ही प्रकार के, जो नकली नाम जपेंगे वो भी जन्म अपना गंवा देंगे, और जो गलत कामों में पड़ जाएंगे वो भी अपना जन्म गंवा देंगे। आगे क्या कहते हैं, साच कहूं सुन लेओ सब ही जन, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पाइयो। कि जो भी सत्य से प्रेम करेगा, सत्संग से प्रेम करेगा, भाई पार वही होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं उसको सत्संग सुनते 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 अलग अलग गुरुओं का, किसी ऐसे गुरु का सत्संग मिल जाएगा जहां पे उसको मुक्ति की जो है राह मिल जाएगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आपके धर्म का है, कि आपकी जात का है, कि आपके कोई आपकी भाषा का सत्संग है, इससे कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता।
जहां सत्य वस्तु मिलती है आप वहां पे अटैच हो जाओ। हमें वस्तु से मतलब है, हमें उसके नामों से मतलब नहीं है। तो आगे क्या कहते हैं? काहुल पाहन पूज धर्यो, सिर काहुल लिंग गरे लटकाइयो, और काहू लिखियो हरि अवाची दिशा माही, काहू पछा को शीश नवाइयो। तो कह रहे हैं कुछ लोग तो पत्थर पूजने लग जाते हैं, काहुले पाहन पूज धर्यो, कुछ तो पत्थरों की पूजा करने लगेंगे और कुछ गले में लिंग लटका लेंगे यानी शिवलिंग। तो कह रहे हैं वो दोनों के दोनों भरम जाल में रहेंगे। काहू लिखियो हरि अवाची दिशा माही, कुछ लोग सोचेंगे कि किसी खास दिशा में, कि दक्षिण में है भगवान, कि पूर्व में है भगवान, और कुछ लोग पछा को शीश नवाइयो, कुछ लोग पश्चिम की तरफ सिर झुकाने लग जाएंगे कि वो परमात्मा पश्चिम की तरफ रहता है। जैसे आप देखोगे मुस्लिम समाज जो हमारा है पश्चिम दिशा की तरफ नमाज पढ़ते हैं, तो भरम जाल में रहेंगे। आगे क्या कह रहे हैं? काहू बुतान को पूजत है, पस को मृतान को पूजन धाइयो, कुछ लोग बुतों की पूजा करने लग जाएंगे। जैसे मूर्ति खड़ी है, खड़ी मूर्ति की पूजा करने लग जाएंगे, और कुछ लोग पड़ी मूर्ति की पूजा करने लग जाएंगे। पड़ी मूर्ति यानी कब्रों की, एक खड़ी मूर्ति मंदिरों में और एक पड़ी मूर्ति वो कब्रों में, दोनों ही उलझे रहेंगे। अब आगे क्या कहते हैं? कूड़ क्रिया उर्ज्यो सब ही जग की, कूड़ क्रिया मैंने आपको बताया था, कूड़ नाम बिना सब कूड़ पसारा, यानी कि सब गलत दिशाओं में उलझे रहेंगे। कूड़ क्रिया उर्ज्यो सब ही जग, श्री भगवान को भेद न पाइयो, उस भगवान श्री भगवान का, उस पांचवें जो बोलते हैं जिसको कि त्रिदेव और काल से जो न्यारा है, वो अकाल पुरुष जो तीन गुण और मन इन चारों से न्यारा है, वो आत्म स्वरूप, उसका कोई भेद ना पाइयो, उसका किसी को भेद नहीं पता लगेगा कि वो कौन है। वही सतनाम है, उसी को सतनाम बोला जाता है, और वो सतनाम निर्भय है, यानी वो सतनाम जो है वो डरता नहीं किसी से, काल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वही सतनाम निर्वैर है, वो किसी को मारता नहीं है। एको सतनाम निर्भय निर्वैर, अकाल मूरत, काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो समय से परे है, वो जन्म मरण में नहीं आता। अजूनी सैपंग, अजूनी यानी जो कभी किसी जून में नहीं आया है, वो जूनों से न्यारा है। आत्मा भी किसी शरीर में नहीं आया आज तक, केवल उसकी श्रुति फंसी है इन शरीरों में, जो मन और तन को चला रही है, और अपने आप को भूल के अपने आप को कभी मन समझती है, कभी तन समझती है। उसी चेतना की वजह से ये मन और तन गति में रहते हैं। जैसे एक मोटरसाइकिल है, जड़ है, खुद नहीं चल सकती, लेकिन आप जब उस पर बैठ के चलाते हो तो 150 की स्पीड में, 200 की स्पीड में भी चलती है। अब मान के चलो कि आप दिखते नहीं हो किसी को, और आप मोटरसाइकिल पे बैठे हो, तो सबको ऐसा लगेगा कि मोटरसाइकिल खुद ही चल रही है, यानी मोटरसाइकिल तो चेतन है। जैसे कुछ मेरे भाई कहते हैं, अरे हम चेतन ही तो हैं, मन चेतन ही तो है, तन चेतन ही तो है। भाई मन और तन चेतन नहीं है, ये तो उस चेतना की वजह से चेतन हुए पड़े हैं। मोटरसाइकिल खुद नहीं चल सकती, आप चलाओगे तब चलेगी, जिस दिन आप छोड़ दोगे उस दिन वही खड़ी रहेगी। चाहे 1 साल बाद देख लेना, जहां खड़ी करोगे वहीं मिलेगी।